नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कोदारा और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली 4.2 हमारे चैनल मैथ्स बाय राकेश कोदारा पर। प्रश्न नंबर 1 है कि इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। देखो, पहला प्रश्न दे रखा है, इसमें क्या है कि एक पहिया दे रखा है कि इस पहिए को घुमाना, अगर आप इस पहिए को घुमाएंगे तो क्या परिणाम देखेंगे। जैसे जैसे हम पहिए को घुमाएंगे वैसे वैसे परिणाम का हम जांच करेंगे भी क्या परिणाम आएगा। जैसे अगर पहिए को हमने ऐसे घुमा दिया, क्लॉकवाइज अगर हमने घुमा दिया तो क्या आने वाला है। अगर बी को नीचे ले आए तो क्या आएगा, ये सूचक किस पर आ जाएगा, ए पर आ जाएगा, फिर इस पे आ जाएगा, फिर डी पे आ जाएगा, फिर सी पर, फिर वापस बी पर आ जाएगा। तो परिणाम क्या आ सकते हैं। देखो, परिणाम कितने हैं। सूचक को अगर इसको पहिए को इधर घुमा दिया तो सूचक ए पर आ जाएगा। तो पहला परिणाम क्या आ सकता है। पहले का कितने परिणाम आ सकते हैं, ए पर आ जाएगा। पहला परिणाम ये हो गया, फिर भी ए पर रहेगा, फिर वही परिणाम तो वही रहेगा। तो कितना परिणाम, एक ही परिणाम माना जाएगा इसको। दूसरा परिणाम डी, तीसरा सी और चौथा बी। तो परिणाम कितने आए, कुल 4। कौन से अगर आपको ये पूछ ले कौन से परिणाम आएंगे, तो पहला परिणाम आएगा ए, दूसरा परिणाम अगर सूचक को नीचे ले आए तो फिर ए ही आएगा। तो ए को दोबारा हम नहीं काउंट करेंगे। परिणाम कितने, ए ही है, परिणाम वही आया है। दूसरा परिणाम क्या है, डी। तीसरा परिणाम कितना है, सी। चौथा परिणाम क्या है, बी। दूसरा है कि दो सिक्कों को अगर एक साथ उछाला जाए, तो क्या परिणाम आ सकते हैं। दो सिक्कों को अगर एक साथ उछाला जाए तो क्या परिणाम आ सकता है। अगर दो सिक्के ले लें हम, जैसे 2 रुपए के मैंने 2 सिक्के लिए, ये एक तरफ, तो क्या आ गया। अगर दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो क्या आ सकता है। देखो, दोनों को टेल आए हैं, तो पहला परिणाम क्या आ सकता है, टेल। एक परिणाम तो क्या आ सकता है, टेल। दूसरा परिणाम क्या आ सकता है, अगर एक सिक्के का परिणाम बदल जाए, एक सिक्के का परिणाम क्या आ जाए, हेड आ जाए, और एक सिक्के का टेल आ जाए, तो दूसरा परिणाम ये भी संभव है। तो दूसरा परिणाम क्या आ सकता है, हेड और टेल और हेड। क्या ये टेल है और ये क्या हो गया, हेड। और इसके अलावा क्या परिणाम आ सकता है, अगर ये हेड हो सकता है तो ये भी तो हेड हो सकता है ना। तो दोनों परिणाम हेड हो सकते हैं। तो तीसरा परिणाम क्या निकला, तीसरा परिणाम निकला कि हेड हेड। क्या आया, हेड हेड। अब इसके अलावा अगर इसको हम घुमा दें तो ये क्या आ गया, ये हेड और ये टेल आ जाएगा। तो चौथा परिणाम क्या आ जाएगा, हेड टेल। देखो, दो सिक्कों को अगर एक साथ उछाला जाए तो 4 परिणाम संभव है। दोनों एक जैसे परिणाम आ सकते हैं, टेल टेल के, हेड हेड के आ सकते हैं। फिर एक जैसे परिणाम और कौन से आ सकते हैं, टेल टेल के भी आ सकते हैं। फिर देखो, एक दूसरे को विपरीत कौन सा, अगर ये टेल हुआ तो ये हेड भी हो सकता है ऐसे। अगर ये हेड हुआ, अगर ये पहले वाला हेड हुआ तो ये इधर वाला टेल भी आ सकता है। तो कुल कितने परिणाम आ सकते हैं, 4। दो सिक्कों को अगर हम एक साथ उछालें तो कुल 4 परिणाम है। सवाल नंबर 2 है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखना है। देखो, अगर हम पासे को फेंकेंगे तो घटनाएं तो होगी, उन घटनाओं के परिणामों के बारे में हमें लिखना है। कि ये पहला परिणाम कह रहा है कि अगर दूसरे का पहला और पहले में ही ए प्रश्न है कि क्या परिणाम एक अभाज्य संख्या आई, एक अभाज्य परिणाम अगर एक अभाज्य संख्या हो तो क्या हो सकता है। अगर पासा है, पासे में कौन कौन सी संख्या होती है, पासे में क्या होती है संख्या, 1 2
3 4 5 और 6। अब देखो इनमें अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य क्या होता है? क्या? अभाज्य। अभाज्य ऐसी संख्या जिसमें स्वयं तथा एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग ना जाए, किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए, अभाज्य कहलाती है। और भाज्य ऐसी संख्या जिसमें स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, अन्य संख्या का भाग चला जाए तो वह क्या होती है? तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य नहीं, भाज्य, सॉरी, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहलाती है। अब देखो पासे के अंदर अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है? पासे के अंदर अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है? देखो एक है, एक ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। तो एक के अलावा दो है, पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2। पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2, क्योंकि दो में खुद तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 2। इसके बाद में क्या 3 भी अभाज्य संख्या है? जी हाँ, 3 भी एक अभाज्य संख्या है। 3 में भी खुद के अलावा और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। अब क्या 4 अभाज्य है? नहीं, 4 में 2 का भाग जाता है, 4 में खुद का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। इसका मतलब कि तीसरी संख्या का भी इसमें भाग जाता है, तो वह 4 भाज्य हो जाएगी। 5 क्या है? 5 अभाज्य संख्या है। तो एक अभाज्य संख्या वाले परिणाम क्या है? 2, 3 और 5। 2 नंबर पहले का दूसरा देखो, पहले का बी में क्या दे रखा है कि एक अभाज्य संख्या ना हो। क्या बी में क्या दे रखा है? एक अभाज्य संख्या ना हो। पासे के परिणाम क्या है? पासा क्या है? पासे में हमें पता है, पासे में क्या है? 1 2 3 4 5 6 तक गिनती होती है, 6 तक संख्याएं होती है। तो जो अभाज्य संख्या नहीं है वो हमें लिखनी है। तो पासे में क्या एक अभाज्य संख्या है? नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा? एक अभाज्य नहीं है तो 1 इसमें आ जाएगा। हमें कौन सी खोजनी है? एक अभाज्य संख्या नहीं हो। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या नहीं हो, नहीं वाली है हमें ज्ञात करनी है। तो एक क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। इसके अलावा 2 तो अभाज्य होती है, 3 भी अभाज्य होती है, तो 4, इससे आगे क्या है? 4 अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद में 5 अभाज्य है, तो 6 क्या है? 6 भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या नहीं है, कौन सी है? 1 4 6। सवाल नंबर 2, दूसरे का दूसरा और दूसरे का ए नंबर सवाल। ए क्या कह रहा है? ए कह रहा है कि 5 से बड़ी एक संख्या, क्या 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या। अब पासे में 5 से बड़ी एक संख्या क्या है? 5 से बड़ी एक संख्या पासे में देखो 1 2 3 4 5,
ये तो 5 से बाकी सभी की सभी संख्याएं छोटी है, तो 5 से बड़ी संख्या क्या हो गई? 6। दूसरे का बी है, दूसरे का बी क्या कह रहा है कि 5 से जो बड़ी नहीं हो, ऐसी संख्याएं बतानी है जो 5 से बड़ी नहीं हो, 5 से बड़ी नहीं हो। देखो 5 से बड़ी कौन सी नहीं है? क्या 1 बड़ी है 5 से? नहीं है। क्या 2 बड़ा है 5 से? नहीं है। क्या 3 बड़ा है? 3 भी तो छोटा है। 4 बड़ा है? नहीं, 4 छोटा है। 5 बड़ा है 5 से? नहीं, 5 के बराबर है। तो ये संख्याएं क्या है? 5 से बड़ी नहीं है। 3 नंबर सवाल, ज्ञात कीजिए क्या करना है? इसमें सवाल दे रखा है पहला कि प्रश्न ए में सूचक डी पर रुकने की क्या प्रायिकता? अब ये कह रहा है कि सूचक डी पर रुकने की क्या प्रायिकता है? सूचक के डी पर रुकने की क्या प्रायिकता है? तो प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है, प्रायिकता कैसे ज्ञात कर सकते हैं? प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र है कि अनुकूल परिणाम, अनुकूल मतलब डी के कितने परिणाम इसके अंदर हैं? डी का एक ही परिणाम है, तो लिखो यहां अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल मतलब ये सूचक डी के अलावा भी अन्य स्थानों पर कुल कितनी जगहों पर रुक सकता है? डी पर भी रुक सकता है, सी पर भी, बी पर भी, ए पर भी, इन दोनों ए पर रुक सकता है। तो कुल कितनी जगह रुक सकता है? 1 2 3 4 5। तो कुल परिणाम ये हो जाएंगे, कुल परिणाम। तो पहले प्रश्न की प्रायिकता क्या हो जाएगी? डी पर रुकने की प्रायिकता। तो पहला प्रश्न है डी पर सूचक रुकने की प्रायिकता, रुकने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल परिणाम। डी कितने अभी इसमें 1 है, तो अनुकूल परिणाम डी का कितना हो गया? 1। कुल परिणाम, ये सूचक कुल कितनी जगहों पर रुक सकता है? 1 2 3 4 5। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 5। तो प्रायिकता डी की क्या हो जाएगी? 1/5। तीसरे का बी है, ये कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताश की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो कुल ताश कितनी होती है? कुल ताश कितनी है? कुल ताश 52। अब देखो 52 के अंदर कितने इक्के होते हैं? 52 के अंदर 4 प्रकार के रंग होते हैं, हुक्म, पान, चिड़ी और ईंट। रेड कलर के कितने? 26 और ब्लैक कलर के कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26 रेड कलर के होते हैं और 26 ब्लैक कलर के होते हैं। और उसमें भी 2 रंग हैं। रेड कलर में 2 है, कौन सा है कि पान है और ईंट है। और ब्लैक कलर में है हुक्म और चिड़ी। वो भी तो कितने के हुए? 13 के। तो सभी 13 पत्तों में एक इक्का होता है। तो 52 में कुल इक्के कितने हैं? कुल इक्के कितने हैं? कुल इक्के हैं 4। तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी? इक्कों की प्रायिकता, क्या प्रायिकता आ सकती है? देखो कुल अनुकूल परिणाम, अनुकूल मतलब इक्के कितने हैं, तो कुल कितने इक्के हैं? 4 में से कोई सा भी इक्का निकलो, ये कोई जरूरी नहीं है हुक्म का इक्का निकलो, 4 में से कोई सा भी इक्का निकलो, तो कुल इक्के कितने हैं? 4।
अब देखो कुल पत्ते कितने हैं, कुल कितने पत्ते हो सकते हैं, 52 पत्ते हैं, तो कुल परिणाम कितने हैं, 52 में से पत्ता भी, ये कोई जरूरी थोड़ी है इक्का ही निकले, 52 में से कितने पत्ते हैं कुल 52, तो 52 में से कोई सा भी पत्ता निकल सकता है ना, हाँ निकल सकता है, तो ये हो गया परिणाम। देखो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4 का भाग दोनों में जाता है, तो 4 एका 4 और 13 चौका 52, तो इक्कों की प्रायिकता क्या आ जाएगी 1/13। इसके कहने का मतलब है 13 पत्तों में से एक इक्का होगा। ये पूछ रहा है कि लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, तो सी में क्या कह रहा है कि लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, प्रायिकता, और प्रायिकता का सूत्र है कि अनुकूल परिणाम, लाल कितने हैं 1 2 3 4, कोई सा भी लाल निकल सकता है, तो लाल कितने हैं 4, तो अनुकूल परिणाम कितने आए 4, अनुकूल परिणाम कितने हैं 4। अब ये कह रहा है कि कुल परिणाम, अगर हम थैली के अंदर हाथ डालेंगे तो ये कोई जरूरी थोड़ी रेडी आए, सातों में से कोई भी निकल सकता है, तो कुल कितने परिणाम है 7, तो लाल सेब की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 4/7। जो संख्या है कुल लाल सेब की वो तो ऊपर आ जाएगी, और जितने सारे सेब हैं उसकी संख्या नीचे आ जाएगी, यही प्रायिकता होगी। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी गई, कितनी संख्याएं 1 से 10 तक संख्याएं, एक पर्ची पर एक ही संख्या लिखी गई है, उन्हें एक बॉक्स में रखकर, अगर हमने उन सभी संख्याओं को क्या है, पर्चियों को क्या है बॉक्स के अंदर रख लिया है, और अच्छी प्रकार से इस तरह से हमने बॉक्स को हिला दिया और मिला दिया, बॉक्स के अंदर से बिना देखे हमें क्या निकालना है, उनमें से एक पर्ची निकालनी है, तो प्रत्येक पर्ची निकलने की क्या प्रायिकता हो सकती है। देखो चौथे का पहला प्रश्न, संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो प्रायिकता क्या है, प्रायिकता का सूत्र क्या है हमारे पास, प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, क्या कुल परिणाम। देखो पर्चियां कितनी है, 1 से लेकर 10 तक संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये कह रहा है पहले प्रश्न के अंदर संख्या 6 प्राप्त करनी है, तो संख्या 6 अनुकूल परिणाम, संख्या 6 कितनी बार है इसके अंदर, संख्या 6 एक ही बार है, तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ 1, तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ 1, और कुल परिणाम कितनी संख्याएं हैं, ये सारे 10 संख्याएं हैं, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 10, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी 1/10। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल ये कह रहा है कि 6 से छोटी संख्या, 6 से छोटी संख्या, 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना। अब देखो 6 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5, अगर हम बिना देखे निकालें पर्ची तो 1 से लेकर 5 तक की संख्या निकले तो ठीक है, तो 6 से छोटी संख्याएं 1 से लेकर 5 तक की है, तो कितनी हो जाएगी 5 संख्याएं, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 5, 6 से छोटी 1 2 3 4 5, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 5, और कुल परिणाम कितने हैं, सारी कितनी पर्चियां हैं 10 पर्ची है, देखो 5 का दोनों में भाग जाता है, 5 का 5 5 दूना 10, तो आंसर कितना आया 1/2। 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है 1/2। तीसरा सवाल, 3 नंबर सवाल कह रहा है कि 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, 6 से बड़ी संख्याएं, देखो 6 से बड़ी संख्याएं
कितनी है? देखो 1 2 3 4, क्या 7 6 से बड़ा है? हाँ 7 6 से बड़ा है तो पहली संख्या ये हो जाएगी 1 2 3 4, बाकी सारी बड़ी है तो 6 से बड़ा अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4। 6 से बड़े के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4। और कुल परिणाम, कुल तो 10 पर्चियां आई हैं तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 10। 4 का भाग दोनों में जाता है, 2 का भाग जाता है, 2 दूने 4, 2 पंजे 10। तो 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है 2/5। सवाल नंबर 4। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 4 नंबर कह रहा है कि एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। देखो एक अंक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अब एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, एक अंक की संख्या प्राप्त करनी है। देखो ये क्या है? एक अंक की है, ये भी एक अंक की है। इस तरह से सारी संख्याएं 9 तक संख्याएं क्या है? एक अंक की है। तो अनुकूल परिणाम कितने आ सकते हैं? इनमें से कोई भी संख्या हो, हमें कोई एतराज नहीं है क्योंकि ये सभी क्या है? एक अंक की है, तो इनमें से कोई भी संख्या आ सकती है। तो इससे मतलब अनुकूल परिणाम कितने हैं? 9। और कुल परिणाम कितने हैं? 2 अंकों की संख्या सिर्फ एक ही है 10, तो कुल परिणाम कितने हैं? 10। तो एक अंक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी 9/10। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड और एक नीला त्रिज्याखंड और एक लाल त्रिज्याखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? हमें इसमें भी क्या है? प्रायिकता ज्ञात करनी है। और ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है जो नीला ना हो? देखो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। एक पहिया है, घुमा दें, तो एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? तो हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? देखो पहला प्रश्न पूछ रहा है, इसके अंदर 5वें का पहला है कि हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र होता है कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्या? कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? हरे के कितनी जगह है, कितने त्रिज्याखंड है हरे के, ग्रीन के? 1 2 3। तो अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं? 3। और कुल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4। कितने त्रिज्याखंड है कुल? 5। 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5। तो हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी 3/5। दूसरा सवाल है इसके अंदर। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है जो नीला ना हो? ऐसा त्रिज्याखंड जो नीला ना हो। की प्रायिकता। ऐसा त्रिज्याखंड जो नीला ना हो उसकी क्या प्रायिकता हो सकती है? देखो नीला, ब्लू। अब देखो ब्लू का त्रिज्याखंड कितना है? एक ही है, बाकी रेड है और 3 ग्रीन के हैं। तो नीला नहीं लाना है, बाकी कोई सा भी आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 4। और कुल परिणाम कितने हैं? कितने में से आ रहे हैं? 5 में से। कुल कितने त्रिज्याखंड है? 5। 1 2 3 4 5। तो ऐसा त्रिज्याखंड जो नीला ना हो की प्रायिकता हो जाएगी 4/5। सवाल नंबर 6 करते हैं। प्रश्न
प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करो। घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देखो ये कह रहा है कि प्रश्न 2 में जो घटनाएं दे रखी है उनकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो 2 नंबर में पहला सवाल क्या था कि एक ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या हो। 2 नंबर प्रश्न क्या था? 2 नंबर प्रश्न में था पासा। और पासे में संख्या क्या होती है? कितनी संख्या होती है? पासे में 6 साइड होती है, 1 2 3 4 5 और 6। उसमें अंक लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो दूसरे का पहला प्रश्न है उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अगर पासे को हम ऐसे फेंकेंगे तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता अब देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? ऐसी संख्या जिसमें खुद और एक के अलावा किसी संख्या का भाग ना जाए तो अभाज्य है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2। इसके बाद में 3 और कौन सी अभाज्य संख्या? 5। और प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्या? कुल परिणाम। अब देखो अनुकूल परिणाम अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 3 5। तो मतलब अभाज्य के कितने परिणाम आ सकते हैं? 1 2 3। तो कुल कितने परिणाम है अनुकूल के? 3 परिणाम। और सारे कितने परिणाम आ सकते हैं? 6 के 6 ही आ सकते हैं ना। तो कितने परिणाम है? कुल 6। तो 3 में 3 का भाग जाता है 3 1 का 3, 6 में भी 3 का जाता है 3 दूनी 6। तो अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है? 1/2। सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल देखते हैं। इसके अंदर ये पहले का ए था और अब पहले का दूसरा बी कर रहे हैं। पहले का बी करेंगे। पहले के बी में क्या है? अभाज्य संख्या नहीं आने की क्या प्रायिकता है? अभाज्य संख्या नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता। अब देखो अभाज्य संख्या नहीं आने की क्या प्रायिकता हो सकती है? अभाज्य संख्या कौन कौन सी नहीं है? 1 नहीं है, 4 नहीं है और 6 नहीं। कितनी संख्याएं हैं? अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। 1 2 3। कितने हैं? 3। और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/2। अभाज्य संख्या नहीं आने की प्रायिकता भी क्या हो जाएगी? 1/2। छठे का दूसरा सवाल और दूसरे का भी ए ज्ञात करना है। ए में क्या करा है कि 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। अगर पासे को फेंका जाए तो 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। अब देखो 5 से बड़ी संख्या कितनी है? एक ही है। कौन सी? 6। तो 5 से बड़ी संख्या आने की अनुकूल परिणाम कितना है? एक ही है। तो अनुकूल परिणाम एक ही है। और कुल परिणाम कितने हैं? कुल 6 के 6 परिणाम है। तो 1 2 3 4 5 6, कुल 6 परिणाम है। तो नीचे क्या आ जाएगा? 6। तो 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/6। और बी है। बी क्या कह रहा है कि 5 से बड़ी नहीं आने की, 5 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता। अब देखो 5 से बड़ी संख्या नहीं है। कौन कौन सी नहीं है 5 से बड़ी? 1 2 3 4 5।
क्या 5 5 से बड़ी है? नहीं, तो 5 5 भी आ जाएगा। तो कितनी संख्याएं 5 से बड़ी नहीं है? तो 5 संख्याएं हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए? 5। कुल अनुकूल परिणाम कितने हुए? 5 बटा कुल परिणाम। कुल कितने परिणाम है इसमें? 6 परिणाम है। तो 5 से बड़ी संख्या नहीं आने की कितने क्या प्रायिकता है? तो 5/6 आ जाएगी। आशा करता हूं साथियों आपको कक्षा अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, तो सब्सक्राइब करें तथा अन्य साथियों के साथ शेयर करें।